अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो समा मददे क़िबले दी मददे काबई इमा मददे माँ हमा मुहताज तु हाजत रवा अल मदद या गौसे आज़म पीर माँ। बगर दाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्त रात कुश्ती बहक़े हज़रत ख्वाजाए उस्माने हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तरास कलीदे करम कुशा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आइए कुछ अर्ज़ो मारूज़ से क़ब्ल बड़े अदब और एहतराम के साथ दिल लगाकर सरवरे कौनैन ताजदारे हरम शाफ़ाए महशर, जिसके सदक़े में सारी कायनात पैदा की गई, तख्लीक की गई, आइए अदब एहतराम के साथ मैं जिस तरीके से पढ़ाऊं उस तरीके से मिलकर बआवाज़ बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह निजात, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और याद रखें, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि कुल ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो और ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, तो उसका एक ही तरीका है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। आप उनसे कह दें कि मैं ऐसा राजी ना हूंगा, मुझे राजी करने से पहले ऐ महबूब तुम्हें राजी करना होगा। मैं उस वक्त राजी हूंगा जब आप उससे राजी हो जाएंगे। यानी ये कि अल्लाह को राजी करने के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजा शर्त है। अगर कोई ये चाहे कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर कोई अल्लाह की मोहब्बत पाले तो ये नामुमकिन है। और सुनिए, यहाँ मोहब्बत से मुराद इताअत है और इताअत से मुराद मोहब्बत है। मिरातुल असरार उसमें लिखा हुआ है, उसमें इस मजमून पर गुफ्तगू की गई है और ये बताया गया है
कि इताअत, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, यानी इताअत की कितनी किस्में हैं और इताअत का क्या माना है, इताअत से क्या मुराद है। आज हमने इताअत के हकीकी माना को समझे बगैर हम खुद को गर्दानते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम खुद को समझते हैं कि हम मोमिन हैं, और पूछा जाए कि जनाब इताअत किसे कहते हैं बता दे तो नहीं मालूम। आज हम सीखेंगे कि इताअत का हकीकी माना क्या है। साहिब मिरातुल असरार लिखते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का दो पहलू था। एक पहलू का ताल्लुक जाहिर से था और दूसरे का ताल्लुक बातिन से था। तो हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक से दो चीजें समझ में आती हैं। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ज़ाहिरी और दूसरी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत बातिनी। तो इताअत ज़ाहिरी इस्लाम से ताल्लुक रखती है, इताअत बातिनी ईमान से ताल्लुक रखती है। आज हम इस्लाम और ईमान को एक समझ बैठे हैं, इसलिए हम मंजिल तक बिल्कुल नहीं पहुंच रहे हैं। हमें अगर मंजिल तक पहुंचना है तो हमें यह समझना होगा कि इस्लाम और ईमान में तफरीक है, इस्लाम और ईमान में फर्क है। इस्लाम ईमान नहीं, ईमान इस्लाम नहीं, ईमान अलग जुज है, इस्लाम अलग जुज है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के दो पहलू थे, एक जाहिर था, एक बातिन था। जाहिर को भी समझना होगा, बातिन को भी समझना होगा और दोनों पर अमल करना होगा। अगर हम दोनों पर अमल करेंगे तो फिर इताअत का हकीकी मफहूम, इताअत का हकीकी माना वो हमारे सामने आएगा और उसका फायदा पहुंचेगा। और अगर हमने सिर्फ और सिर्फ इताअत ज़ाहिरी पर जोर दिया, इताअत ज़ाहिरी पर गौर फिक्र ही करते रह गए और इताअत बातिनी पहुंचने से पहले हमारा दम निकल जाए, तो ये बताओ क्या हम मंजिल मकसूद तक पहुंच पाएंगे? नहीं। हमारी उम्रें 35-40 साल तक हो जाती हैं, हमारी उम्रें 50-55 साल की हो जाती है, लेकिन हम इताअत ज़ाहिरी तक नहीं पहुंचते। हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी इताअत को नहीं पढ़ते, हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी जिंदगी को समझ नहीं पाते। तो बताएं, हम कहें कि हम आशिक रसूल हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, उसके बाद अगर पूछा जाए कि जनाब नमाज में फर्ज कितने हैं बता दे, नहीं मालूम। वाजिबात कितने हैं बता दे, नहीं मालूम। ऐसे आशिकों, लफ्ज से कभी भी मंजिल तक ना पहुंचोगे। अगर किसी ने सिर्फ और सिर्फ कहते अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले जो है वो अल्लाह से मिला देते हैं। हमें चाहिए हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी और बातिनी जिंदगी को पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें। बोलो इंशाअल्लाह। अब मैं बताता हूं ज़ाहिरी जिंदगी क्या है और बातिनी जिंदगी क्या है। पूरी दुनिया, तमाम सहाबा सब जानते थे, और जो सफा के पहाड़ी पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर और ऐलान किए थे कि ऐ लोगों बताओ कि अगर मैं कह दूं कि इस पहाड़ी के पीछे से एक काफिला आ रहा है और वो काफिला तुम पर हमला कर देगा और तुमको खत्म कर देगा, तो क्या तुम मानोगे? तमाम ने वहां ये कहा था कि ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, आप अमीन हैं, आप सिद्दीक हैं, आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, आप कभी झूठ नहीं बोलते, आप कभी गीबत ना करते, आप कभी अमानत में खयानत ना करते। अब बताओ, अमीन,
सिद्दीक, सादिक होना, अमीन होना, इंसाफ पसंद होना, किसी पर जुल्म ना करना, किसी पर जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म को खत्म करने की कोशिशें करना, ये तमाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी जिंदगी से ताल्लुक रखता था। क्या था? जाहिरी जिंदगी से ताल्लुक रखता था। यहां तक के जंगो जिदाल में जाना, जंगो जिदाल में जाकर और दीगर कौमों के तलवारों का जवाब देना, तीरों का जवाब देना, इसका ताल्लुक भी जाहिर से। हक्कानियत को वाज़े करने के लिए जवाबी हमला करना, इस्लाम में यह कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप किसी को मारो। याद रखना, जंग हुआ करती थी, गज़वात हुआ करते थे, वो मुसलमानों की जानिब से नहीं हुआ करते थे, और ना कभी मुसलमानों ने किसी पर तलवारबाजी की। और ये कोई ना समझे कि इस्लाम और दीन ये तलवारों से फैला है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। बल्कि जो तलवार मुसलमानों के पास थी, जो हथियार मुसलमानों के पास था, वो हथियार का नाम अखलाक है, उस हथियार का नाम सही बोलना है, वो उस हथियार का नाम सच्चाई है। आज हमने पर जंग लग चुका है, जिसके वजह से आज हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इस तलवार को मजबूत करें और इस तलवार को मुकम्मल एकदम धार कर ले, ताकि इसके जरिए अगर हम दीन मतीन की खिदमत करेंगे तो सामने वाला जिसको हम बताएंगे इंशाअल्लाह उसके दिल पर असर करेगा। इसलिए कि अखलाक ये एक ऐसी अजीम तलवार है जिस तलवार के जरिए इंसानों के सर नहीं बल्कि दिल कटा करते हैं। और यही वजह थी कि ज़ौक़ दर ज़ौक़ मुसलमान लोग होते हुए नजर आते थे। वो जमाने से लेकर और आखिरी सदी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने अपने अखलाक के जरिए, अपने किरदार के जरिए लोगों तक इस्लाम पहुंचाया, लोगों तक दीन पहुंचाया, और लोगों ने हक्कानियत को सुनकर और उसको एक्सेप्ट भी किया और कलमा भी पढ़ा, मुसलमान हुए। लेकिन आज अफसोस, हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी पर भी अमल करना छोड़ दिया। अखलाक हमारे नजरों से ओझल होते हुए नजर आ रहा है, किरदार हमारे नजरों से ओझल होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे अखलाक, हमारे किरदार, हमारे अफ़आल, हमारे किरदार ऐसे हो चुके हैं कि हम ये बोलने पर मजबूर हो रहे हैं कि वज़ा में तुम तो नसारा हो, तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम तो नसारा हो, तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। खुदारा अभी वक्त है, पलट आओ, अल्लाह के वास्ते अभी देर नहीं हुआ है, राह पर आ जाओ, मंजिल पर आ जाओ, ताकि हम राह खुदा के मुसाफिर बन सके। एकजा हो, यकता बोल के जरिए इंशाअल्लाह हम अपने दीन को मजबूत करें, अपने अखलाक को मजबूत करें, अपने किरदार को मजबूत करें। इंशाअल्लाह हम यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये जो था, ये इसका ताल्लुक जाहिर से है। किससे है? अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बातिनी, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातिनी एतबार से जो जिंदगी गुजारते थे, वो उसका ताल्लुक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह। हमने ये जरूर सुना, पढ़ा, देखा, उलमा से पढ़ा सुना कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वात में जाकर और दीगर अक़वाम से जिहाद करते थे। हमने इस जिहाद को पढ़ा सुना, लेकिन हमने हकीकी जिहाद को नहीं समझे। हकीकी जिहाद क्या है? हकीकी जिहाद ये है कि हम अपने नफ्स से जिहाद करें, हम अपने नफ्स से जिहाद करें। एक मर्तबा का वाक़या है, सहाबा किराम एक जिहाद से वापस आए। वापस आने के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हम जिहाद असगर से अब जिहाद अकबर की तरफ पलट रहे हैं। कहें सुभान अल्लाह। हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ पलट रहे हैं। सहाबा हैरान परेशान हो गए। जिहाद करके एक जगह से वापस आए, हम अभी बैठे ही नहीं थे, प्यास लगी थी, पानी भी नहीं पिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो छोटी जिहाद से अब हम बड़ी जिहाद की तरफ जा रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी जिहाद है जिस जिहाद के हवाले से आप इरशाद फरमा रहे हैं? मेरे आका ने इरशाद
इरशाद फरमाया कि वो जिहाद अकबर तुम्हारे नफ्स से जिहाद करना है। तुम अपने नफ्स से जो जिहाद करोगे वो इस जिहाद से कहीं ज्यादा बुलंदो बाला मर्तबे वाला है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जिहाद अकबर की तरफ राजी हो जाए, जिहाद अकबर की तरफ रुजू हो जाए। जब जिहाद अकबर बंदा शुरू कर देता है, अपने आप से जिहाद करना, अपने नफ्स से जिहाद करना, अपने खुदी के साथ जिहाद करना, अब वो इस तरीके का जिहाद करना शुरू होता करता है तो यकीनन अल्लाह उससे करीब होते चले जाता है, वो अल्लाह से करीब होते चले जाता है और वो अल्लाह का खास बंदा बन जाता है। हमें चाहिए कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी जिंदगी पर भी अमल करें और बातिनी जिंदगी पर भी अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हम तमाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़िंदगी और बातिनी ज़िंदगी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलने में अगर किसी तरह की कोई गलती हो गई हो, तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अल्लाह हमारे गुनाहों को, खताओं को माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।